धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी, आदि मोहे लागे वृंदावन को। बोलो बोलो सभी बोलो।
करने आई हो कि नहीं? अरे कथा सुनने कीर्तन करने आई हो, मुंह बंद करके कैसे बैठी हो सारी की सारी? संकीर्तन का मतलब होता है एक व्यक्ति गाएगा, पीछे लोग दुहार देंगे। मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है, आप बोलो तो मेरे को भी सुनाई देना चाहिए, है कि नहीं? इसको ही बोलते हैं संकीर्तन। झगड़ा होने पर तो कितना जोर जोर से चिल्ला के झगड़ा करती हो, और कीर्तन कर रही हो, यहाँ सामने बैठे हो, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। जोर जोर से सभी हाथ ताली देकर जोर जोर से बोलो, कोई भी चुप नहीं रहना। भगवान के संकीर्तन में जो जितना जोश से भाग लेगा उसके उतने पाप दूर हो जाते हैं, ठीक है? हाथ ताली देकर। और जो बोलेगा नहीं इसका सारे पाप, जो बोलेगा नहीं उसका सब। हाँ, मुंह बंद करके बैठे रही तो यहाँ से जाते वक्त पाप की गठरी सर पर रहेगी, ठीक है? सभी हाथ ताली देकर कीर्तन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। और वृंदावन गई हो? वृंदावन कौन कौन गया? सारी गई हो? वहां पे भगवान कृष्ण का नाम कोई नहीं लेता, सब किसका नाम लेते हैं? कितना धीरे से और जोर से? मैं बोलूंगा वृंदावन में, आप लोग बोलना। ओ वृंदावन में सेवा कुंज में दान गली में, दान गली में बोलो कुंज गलिन में, यमुना गली में, राधा दामोदर में, श्याम सुंदर पे, बोलो श्रृंगार वट पे, निधुवन में, राधा रमण में, गोकुलानंद में, और गोपीनाथ पे, अप्सरा कुंड पे, और नवल कुंड पे, गोविंद कुंड पे, बोलो कुचरी के लौटा, और सतीपुरा में, सब कुंड पे, राधा कुंड पे, बोलो श्याम कुंड पे, राम कुंड पे, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, जय राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो, ताली बजा के, हाथ उठा के, ताली बजा के, जोर से बोलो, अरे मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, जोर से बोलो, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूजा पूजा तो कितने कितने दूर से आए? ज़्यादा दूर से नहीं।
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लग रहा है सवेरे से खाए नहीं। कौन कौन खा करके आए नाश्ता? हाथ उठाओ। नाश्ता करके आए सब खा करके आए हो तो? और फिर बोलने से जैसे पूरा धीरे 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 बोल रहे, जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। हम लोग गुरु वैष्णव को घर में निमंत्रण किए। बोले गुरु वैष्णव लोग जिस घर में आते हैं, साधु लोग जिस घर में आते हैं, वो घर नहीं रहता, वो घर हो जाता है वृंदावन। इसलिए शास्त्र में कहा गया है जिस स्थान पर हरि कथा कीर्तन होता है वही तो वृंदावन। अभी प्रभु जी गा रहे थे ना, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, आदि मोहे लागे वृंदावन निको। इसलिए वृंदावन में और कुछ नहीं है, घर घर में, सबके घर घर में ठाकुर हैं, सब गली गली में ठाकुर हैं, सब जगह तुलसी तुलसी हैं, और सब जगह साधु संत हैं। ठीक है, इधर सुनो माता है। इसलिए घर को वृंदावन बनाओ। नियम है, देखो 50 ऊर्ध्वे वनम ब्रजे, 50 साल के बाद नियम है घर गृहस्थ के काम सब छोड़ छाड़ करके, सब निपटा करके सीधा वृंदावन चले जाना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे भैया हम तो वृंदावन जा नहीं सकते, किसी का कमर में दर्द, किसी का घुटने में दर्द, तरह तरह की बात है। इसीलिए घर को वृंदावन बनाओ। घर को कैसे वृंदावन बनाओगे? प्रत्येक दिन घर में कंठी धारण करोगे, प्रत्येक दिन घर में तिलक धारण करोगे, प्रत्येक दिन भगवान के नाम जप करोगे। देखो ये कंठी साधारण नहीं है। इसलिए गोपियां कहते हैं कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। ये तुलसी परम कल्याणी है। बढ़िया सोने चांदी हीरा जवाहरात पहनो। मरने समय में बहू बोलेगी अरे सास के गले में ये चैन निकालो जल्दी से, सास के नाक में कान में ये झुमका है बेसर, इसको निकालो। लेकिन आपको मैं पूछ रहा हूँ, अंतिम समय में अगर गले में कंठी तुलसी का लकड़ी होगा तो कोई निकालेंगे? कोई निकालेंगे? सोना चांदी होगा तो सब निकाल देंगे भैया। इसलिए एक मणिपुर बोल के एक जगह है भारत में, बोले वहां एक बुढ़ी अम्मा का मृत्यु हो गई। बोले कान में छोटा सा एक बाली था सोने का। बोले इतने में उसके चार रईस बेटे। देखना जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है उसका शरीर फूल जाता है, तो उसका कान भी फूल गया, तो कान से झुमका उतरा नहीं। इसीलिए बच्चे कान को काट करके झुमका को निकाले। समझ रहे हो? अगर मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, कान में अगर थोड़ा तुलसी का कुंडल पहनी होती तो कोई निकालते? कोई नहीं निकालते भैया। इस जगत के सोना चांदी को तो बढ़िया धारण करेंगे, लेकिन जो चीज काम में आने वाले उसको धारण नहीं करते। इसलिए हम लोग तो तीर्थ जा नहीं पाते। हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1-2 तीर्थ घूम आए तो बोलते हैं हाँ बड़े डिंग आते हैं। बोले देखो पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है। कितना तीर्थ? 6 अरब तीर्थ। 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। 6 अरब कितना हो गया? 6 से बड़ा है। आप लोग पंडित हो, पंडितानी हो सबके सब। बोले देखो 600 करोड़ तीर्थ है हमारे भारत में, हमारे पूरे पृथ्वी में। इसीलिए कोई अगर गले में कंठी पहन ले, ये पुराण कह रहे हैं स्नान काले तो जसरांगी दृश्यते तुलसी सुवा सर्व तीर्थे तो स्नातम भवति तेन न संशय। हम जैसे नहा रहे हैं, नहाते समय अगर सर के ऊपर पानी गिरेंगे तो पानी पूरा शरीर में जब जाएगा, बोल रहे सर्व तीर्थे तो स्नातम, घर बैठे बैठे 600 करोड़ तीर्थ में स्नान करने का फल मिलेगा। इसीलिए भैया तुलसी को धारण करो। ये तुलसी साक्षात लक्ष्मी है, ये और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही तुलसी के रूप में आई है। इसलिए आप लोग देखे होंगे एक एकादशी, हरि उत्थापन एकादशी कार्तिक महीने में आता है ना एकादशी। उस एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी करवाते हैं। तुलसी जी को लेकर के सालग्राम के साथ तुलसी जी का शादी करवाते हैं। सालग्राम कौन है? स्वयं कृष्ण, स्वयं नारायण है, और तुलसी स्वयं लक्ष्मी। मानो लक्ष्मी को ही गला में धारण कर रहे हो, इसलिए तुलसी को धारण करना चाहिए। ठीक है। बोले दूसरा जो चीज है, मस्तक में तिलक होना चाहिए। भैया जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है
बोले वो मस्तक सुमसान है, शमशान है। वो मस्तक नहीं, वो मस्तक शमशान के जैसा है। इसलिए कह रहे हैं ये जो तिलक है ये साधारण नहीं है, ऐसे नहीं दो लकीर खींच दिया। नियम है कि ऊर्ध्व पुंडो धरे नित्यम म्रियते जत्र कुत्रचित सोपाकोपि विमानस्थो मम लोक महीयते। बोले ये फोटा लगा दिया, पंडित जी ने बोला तिलक लगाने के लिए बस फोटा लगा दिया, नहीं। बोले ऊर्ध्व पुंड, आज जैसे सब लोग तिलक लगा रहे हो ना, सब के सब पूरा लक्ष्मी जैसे लग रहे हो। अपने लिए ताली बजाओ एक बार। बड़े सुंदर शोभायमान हो रहा है। इसलिए देखो ये जो तिलक का इतना महिमा है, बोले ये ऊपर के तरफ ले जाने वाली तिलक है। हाँ, इसलिए ये जो रेखा है ये ब्रह्मा, ये बीच वाले में विष्णु और ये साइड वाले में ये शिव जी निवास करते हैं। ये स्वयं भगवान निवास करते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कह रहे हैं, गीता, सीता, सावित्री, दुर्गा, जितने सारे देवा देवी को घर में पूजते हो ना, सब तिलक में निवास करते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, सारे तीर्थ ये तिलक में निवास करते हैं। हाँ, बोले जिसके मस्तक पर तिलक है, बोले लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, उसके मस्तक पर हर समय लक्ष्मी निवास करते हैं। इसलिए चाहे आप जगत में जितने पुण्य काम कर लो, अगर मस्तक में तिलक नहीं लगाया भैया, सब बेकार, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए बता रहे स्नाने दाने जपे होमे देवता पितृ कर्म च तत्सर्व निष्फलम जानती ललाटे तिलकम बिना। सबको पितृगत दोष एक लगता है। पितृदोष एक होता है कि नहीं गुजर परिवारों में? देखना पितृदोष क्यों होता है? तिलक नहीं लगाते। इसलिए कोई अगर तिलक लगा दे तो उसके स्वर्ग में उसके पितृ पुरुषगण हाथ उठा उठा करके नृत्य करेंगे, सबके सब नृत्य करेंगे, अहो भाग्य हमारा कल्याण हो गया, बल्कि सबके सब का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए पीतरे यहाँ पर बता रहे हैं, पितर दोष भी नाश करने वाले, जितने अलाई बलाई सब दोष को नाश करने वाले, और भूत प्रेत तो दूर से ही भाग जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिसके माथा पर तिलक की होते हैं छाप, भूत प्रेत भी दूर से भाग जाते चुपचाप। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए तिलक लगाना सब लोग, ठीक है? आप लोग तो गोपियां हो, गुजरियां हो, गुजरियां साक्षात गोपियां। आप लोग राधा रानी के परिवार हो, इसलिए तिलक ही आपके शोभायमान होना चाहिए, ठीक है? गुरुदेव ने ये तिलक नहीं मानो शरीर में कवच दे दिया, शरीर में कवच दे दिया। अरे महाभारत देखे हो कि नहीं? कौन कौन देखे हो? अपने घर में रोज होता होगा। कौन कौन देखे महाभारत? इधर सुनो आता है। महाभारत देखे कि नहीं? कर्ण को नाम सुना? बोले कर्ण को देखना, कर्ण के शरीर में कवच था। कोई भी शत्रु अगर कोई भी उधर से कर्ण को आक्रमण कर लेता था तो कवच उसको रक्षा करता था। इसलिए ये तिलक नहीं है, ये तिलक के रूप में ये साक्षात कवच है। हम लोग 12 जगह पे, ये देखो हम लोग 12 जगह पे बढ़िया सुंदर करके तिलक लगाते हैं। बोले ये 12 जगह पे जो लगा रहे हैं पूरा शरीर को ये रक्षा करता है। एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, हमारे सुन लो, इधर सुनो माता है, नोएडा के हमारे एक प्रभु, एक भक्त हमारे गुरुदेव के शिष्य, बड़े सुंदर तिलक लगा करके शाम के समय मोटरसाइकिल में जा रहे थे। बोले पीछे 2 व्यक्ति को बिठाए थे, अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सच्ची घटना है भैया, ध्यान से सुनना। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। पीछे जो 2 व्यक्ति बैठे थे, उनका किसी का पैर में फ्रैक्चर, किसी का दिमाग में बहुत जोर से चोट लग गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का खून खराब, पूरा क्या क्या निकलने लगा। लेकिन जो आगे बाइक चला रहे थे उनका कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हॉस्पिटल में चले गए, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में ले गए। दिल्ली में डॉक्टर सब देख करके हैरान, बोले भैया कैसे एक्सीडेंट हुआ? सीसीटीवी में देखे ऐसे भयानक एक्सीडेंट हुआ ना, बचने का चांस ही नहीं है। तो डॉक्टर उसको पूछा, बेटा तू कैसे बच गया? पीछे 2 व्यक्ति थे, उनका हो गया, तू गाड़ी चला रहा था, तू बच गया? तो बोलते हैं मुझे गुरुदेव ने ये तिलक दिया, और ये तिलक जब कवच तिलक को लगाया, कवच के स्वरूप काम किया, और जिस समय एक्सीडेंट हो रहा था तो स्वयं बांके विहारी आकर के गोद में रक्षा करते हैं। इसलिए सच्ची घटना है, ऐसा नहीं कि बोल दिया। इसलिए प्रत्येक दिन क्या करोगे? बताओ जोर से, तिलक लगाओगे, ठीक है? यहाँ आए इसीलिए गुरुदेव को दिखाने के लिए तिलक लगा। गुरुदेव घुसते ही सबके छापे लगा रहे थे। और ये घुसते करते बिना लगा क्या ही? नहीं, रोज लगाना, ठीक है? और इधर सुनो, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। सबके घर में ठाकुर है कि नहीं? किनके घर में है? और हाथ उठाओ तो
सबके घर में ठाकुर को रखना। देखो हम लोग तो ठाकुर को रख देते हैं, लेकिन कैसे सेवा पूजा करना है, कैसे क्या करना है, हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है। कब मन किया तो थोड़ा सा कुछ भोग लगा दिया, कब मन किया तो कुछ भोग नहीं लगाएंगे तो चलेगा। शादी ब्याह में जाए तो बस बढ़िया सज धज करके बढ़िया दुपट्टा चुनरी पहन करके चले जाते हैं। शादी ब्याह में ठाकुर पड़े रहते हैं घर में। कोई कोई ठाकुर को भोग लगाते हैं, खुद तो बढ़िया चकमाल करके खा जाएंगे, और ठाकुर के लिए थोड़ा सा बतासा, थोड़ा सा मिश्री, एक गिलास आधा चुल्लू पानी। हाँ बोले नहीं। घर में ठाकुर जी के बाल स्वरूप रखे हो तो ठाकुर जी को जैसे घर के बच्चे को जैसे सेवा करते हो, ऐसे ठाकुर को सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद के लिए तो बढ़िया सूट सलवार खरीद रहे हो और ठाकुर बस साल में एक बार ठाकुर के लिए, खुद का अलमीरा तो भरा हुआ है, ठाकुर का कुछ है नहीं। बोले नहीं, खुद का खरीदने से पहले ठाकुर को खरीदना पड़ेगा। खुद तो बढ़िया शैम्पू, फेस वॉश, बढ़िया क्रीम लगा लगा करके, लिपस्टिक सब पता नहीं क्या क्या लगा लगा करके खूब सज रहे हो धज रहे हो। ठाकुर 15 दिन से नहाए नहीं, काले हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गए हैं, कहाँ उनका बाल गिरा है, कहाँ मुकुट गिरा है, कहाँ बंसी गिरा है। नहीं, प्रत्येक दिन ठाकुर को स्नान करा करके उनको बढ़िया से श्रृंगार कराना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कह रहे हैं, देखो खुद बढ़िया से सजो, और खुद सज करके परछाई के मिरर में, आईना में अगर शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शीशे के सामने अगर खड़े हो जाओगे तो देखना खुद जैसे सजी हो परछाई में भी वही दिखाई देगा। परछाई को अलग से सजाने की कोई जरूरत नहीं है भैया, खुद सजोगे तो वही परछाई में ही दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग हैं परछाई। अगर ठाकुर जी को अगर बढ़िया सुंदर से रोज कृष्ण को, बांके बिहारी को सजाओगे तो बांके बिहारी भी आपके घर को बढ़िया से सजा देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सुन लो कैसे ठाकुर का सेवा करना। बोले देखो प्रत्येक दिन सवेरे उठ करके नहा धो करके बढ़िया सुंदर तिलक करना, द्वादश तिलक करना। हमारे गुरु महाराज जी जब मंत्र देते हैं, एक पंचपात्री रखना, उस पंचपात्री में ऐसे हाथ रख करके, हाँ गुरु जी बताते हैं। घर का मालिक यानी कौन है? घर में पंचपात्र है, जो 5 अश्विनी पात्र है। हमारा है, हमारा निकालना हमारा। आपको सिखाते हैं, इसको चीज को देखो और कैसे ठाकुर का आरती करना है, इसको सीखो। ठीक है, तुम भी बैठो, बैठ करके देख लो ठीक से कैसे ठाकुर का आचमन करनी चाहिए, कैसे तिलक अस्तर सीख करके जाओ। ना जिसको रोज रोज घर में कर देख लो अच्छे से। ये इधर देखो, सबके घर में जैसे ठाकुर लाए हो ऐसे एक एक पंचपात्री भी लाना, एक एक छोटी घंटी भी रखना। ठीक है, एक छोटी शंख हो तो संभव हो तो रखना, और एक छोटा सा रुमाल रखना। इधर देखो, इसको बोलते हैं पंचपात्र, ये ग्लास और ये एक चम्मच। ठीक है, तो प्रत्येक दिन क्या करना, तिलक लगाने के बाद हाथ को इसके ऊपर रख करके मेरे साथ साथ बोलो, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्था गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि। इसका मतलब सारे तीर्थ को इस पंचपात्री में हमने, गंगा जमुना सरस्वती सब तीर्थ को इसमें हमने आवाहन किया। इसके पश्चात थोड़ा सा पानी लेकर के मस्तक के ऊपर छिड़क दोगे ना, घर बैठे बैठे ही रोज 600 करोड़ तीर्थ में स्नान करने का फल मिलेगा। रोज करना इस चीज को। फिर उसके बाद 3 बार आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसे थोड़ा सा पानी लेकर के ऐसे हाथ में रख करके मुंह में ऐसे लगा करके फिर ऐसे पानी लेकर के हाथ धो देना। 3 बार ऐसे आचमन करना। ठीक है, और उसके पश्चात जब ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे सबसे पहले गुरु वर्ग का जय ध्वनि दोगे। और तिलक कैसे स्थापन करोगे, देखो 12 जगह पे हम लोग तिलक लगाना, और द्वादश तिलक बोलते हैं इसको। 12 जगह पे तिलक को कैसे स्थापन करोगे, पानी लेकर के ऐसे बाएं हाथ में रखोगे, रख करके ललाटे केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवे नमः, इस तरफ मधुसूदनाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार के पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, इस प्रकार के तिलक का मंत्र है।
हम लोग हो सके तो एक पेपर दे देंगे आपको। ये बोले जो माला कौन कौन लिए हो? आप लोगों को मैंने एक पेपर दिया होगा ना? इसको करते हो कि नहीं? नहीं करते। करते हो? इसको रोज क्या करते? ठीक है, इसको रोज करना। जैसे शरीर में ना कवच धारण कर रहे हो, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। स्क्रीन को खींच दो। स्क्रीन को पर्दा थोड़ा इस तरफ खींच। स्क्रीन को इधर खींच दो। ठीक है, हो गया। छोड़ बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना चीज तो भैया रोज करना, ठीक है। उसके बाद मंदिर में जब जाओगे तो ठाकुर अभी सो रहे हैं, पर्दा दे रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि मंदिर में सीधा घुस गए। 3 बार ऐसे ताली बजा करके प्रभु हम आ रहे हैं ऐसे भावना करके अंदर घुसोगे। जब अंदर घुसे, अब ठाकुर को जगाया, ठाकुर को उठाया, तो उसके पश्चात ठाकुर को हम मुंह धो रहे हैं ऐसे करके, थोड़ा सा पानी लेकर के ऐसे ठाकुर के ऊपर नहीं, एक अलग से एक कटोरा रखना, एक कटोरा के ऊपर इसको ऐसे डाल देना, ठीक है। खाली सीख लो, जिसको बताओगे इसको बता रहे। फिर उसके पश्चात इधर देख लो, फिर उसके पश्चात क्या करोगे? फिर उसके पश्चात ठाकुर जी को मंगल आरती करोगे। हाँ, नियम है सुबेरे उठ करके गुरु वर्ग का जय ध्वनि देना। एक हमारे गुरुवाष्टक होता है, संसार दावा नललीढ़ लोक, हाँ, और एक प्रभुपाद दशकम होता है, ये हमको हो सके तो पढ़ना। अगर कोई पढ़ी लिखी हो माता है तो पढ़ना, नहीं तो गुरु वर्ग की जय ध्वनि देना, वृंदावन बिहारी लाल की जय देना। और जय देने के बाद ठाकुर जी को उठाना और जगा करके फिर सबसे पहले है मंगल आरती। ये आरती कैसे करोगे सीख लो। ऐसा नहीं कि धूप घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, दीप घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं। इसका एक विधि है, इसका एक नियम है। बोले नियम क्या है? बोले सबसे पहले धूप को उठाओगे, धूप को हाथ में पकड़ करके, एक हाथ में धूप और एक हाथ में घंटी, घंटी को बजाते हुए जब धूप को घुमाओगे तो ठाकुर के केवल चरण में ही धूप को घुमाने चाहिए। कहाँ घुमाओगे? चरण में ही। हम ठाकुर के चरण में धूप घुमा रहे हैं ऐसे भावना करके घुमाओगे। फिर उसके बाद धूप को अलग रख दोगे। हाथ हो गया प्रसादी। अब थोड़ा सा पंचपात्र में जल लेकर क्या करोगे? हाथ को धो दोगे ऐसे। फिर उसके बाद दिया को उठाओगे, जो दिया होता है ना दिया बाती, उस दिया को उठाओगे। बोले दिया को सबसे पहले ठाकुर के चरणों में 4 बार घुमाना है। कितने बार घुमाना है? 4 बार चरणों में। फिर थोड़ा सा ऊपर उठा करके भगवान के जो नाभि मंडल है, बोले वो नाभि प्रदेश में 2 बार घुमाना है। फिर उसके पश्चात थोड़ा सा ऊपर उठा करके ठाकुर जो मुखमंडल है, मुखमंडल में 3 बार घुमाना है। कितने बार? 3 बार। और पूरे जो ठाकुर के शरीर में फिर लास्ट में 7 बार घुमाना है। इसी प्रकार का प्रदीप दिखाओगे। नियम है कि सबसे पहले घर के जो मूल इष्ट को, जो कृष्ण को ही रखो, क्योंकि कृष्ण में ही सारे देवा देवी हैं। हम कहीं कहीं जाते हैं, कृष्ण राधा रानी को तो नीचे रख दिए, उनके सर के ऊपर दुर्गा देवी, उनके सर के ऊपर शिव जी, उनके सर के ऊपर गणेश जी हैं। नहीं, भगवान अर्जुन को दिखाते हैं, बोले देख अर्जुन, इस संसार के लोग जिसको गणेश मान करके पूजा करते हैं, जिसको शिव मान के पूजा करते हैं, जिसको दुर्गा मान करके पूजा करते हैं, सब मेरे में है। इसलिए मेरे चरण में कोई आ गया तो सारे देवादेवी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जाके कृपा हरि के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए भगवान को सबसे ऊंचे आसन में बिठाना। और सारे देवादेवी ये भी पूजनीय है, इनको हो तो नीचे रखना, ठाकुर के नीचे, ठाकुर के एक स्टेयर नीचे रखना, तभी जाके देवादेवी प्रसन्न होंगे। बोले भगवान को आरती दिखा दिया, अब वही आरती को बाद में वृंदा देवी को, गुरुदेव को और अन्य अन्य देवादेवी को दिखाना चाहिए। ठीक है, देखो इसके पश्चात शंख हो। शंख अगर हाथ में हो तो शंख को ठाकुर के मुखमंडल में, मुंह में 3 बार घुमाना चाहिए। कितने बार? 3 बार। अब शंख दिखाने के बाद शंख को ऐसे थोड़ा सा पानी को नीचे छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा एक कपड़ा रखना, रुमाल, और रुमाल को ठाकुर को, मुंह को हम अभी पहुंच रहे हैं ऐसे भावना करके रुमाल दिखाना। फिर उसके बाद थोड़ा सा फूल हाथ में लेकर के हम ठाकुर के चरण में थोड़ा सा पुष्पांजलि दे रहे हैं ऐसे भावना करके ठाकुर के चरणों में देना। फिर उसके बाद घर में अगर हो तो चामर एक मिलता है, वृंदावन में देखे होंगे, चामर ऐसे ठाकुर को दिखाना, ठीक है। और हो तो मोर पंख, मोर पंख का एक आलट मिलता है पंखा, मोर पंख को ठाकुर को दिखाना। बोले ये मोर पंख दिखाने से ठाकुर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये मोर पंख में राधा रानी का नाम लिखा हुआ है,
ठीक है, इसलिए मोर पंख को दिखाना चाहिए। और उसके पश्चात हो सके तो पंखे को, थोड़ा सा पंखा ठाकुर को दिखाना चाहिए। और बाहर आकर के 3 बार शंख हो तो शंख बजाना। ये है पूरा नियम से आरती करना। समझ में आ गई कि नहीं? किसको किसको आई? धूप कहाँ दिखाओगे? चरणों में। चरणों में दीप कितने बार दिखाओगे? देखो कोई 3 कोई 4 बोल रहा है। 3 के 4 बार। नाभि में कितने बार दिखाओगे? 2 बार। मुखमंडल में कितने बार दिखाओगे? पूरा शरीर में कितने बार दिखाओगे? और शंख जल कितने बार दिखाओगे? 3 बार। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना। अब नियम है, सुबह सुबह जैसे घर के बच्चे उठ गए, हाँ जल होना चाहिए। ठाकुर का मुंह धो रहे हो, ठाकुर का मुंह धो रहे हो ऐसे भावना करके जल दोगे। ठीक है, जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे को उठाते हो तो बच्चे सुबह सुबह क्या बोलते हैं? भूख लग गई बच्चे को। अब मानो बाल गोपाल, वो भी तो बच्चे हैं घर के। अब ठाकुर को जगाए तो नियम है सवेरे सवेरे ठाकुर को भी कुछ भोग लगाना चाहिए। माखन मिश्री हो तो बात ही किया, नहीं तो हो सके तो बढ़िया पेड़ा बनाना। गुजर लोग क्या मिठाई बढ़िया बनाते हो बताओ? पेड़ा बनाते हो ना? घर में बढ़िया लड्डू, बढ़िया पेड़ा बना करके अलग से रखना और रोज ठाकुर को एक एक मंगल आरती के बाद भोग लगाना। ठीक है, इसी प्रकार से उसके बाद फिर जो रोटी सब्जी बनाते हो, हाँ सुबह के जो रोटी सब्जी सुबह के भोग लगाना, दोपहर की रोटी सब्जी जो दोपहर को भोग लगाना, रात की रोटी सब्जी हो रात को भोग लगाना। हो सके तो शाम में भी इसी प्रकार में आरती करना। ठीक है, इस चीज को इतना ही सीखो ठाकुर की हम कैसे सेवा करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है, और सवेरे ठाकुर जी को जगाना, इतना करना रोज रोज। हरे कृष्ण हरि बोल। एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर घर में ठाकुर है, ठाकुर की सेवा किस प्रकार होगी वो तो प्रभु जी ने बताया। लेकिन देखो भगवान है अधोक्षज वस्तु। अधोक्षज का मतलब भगवान को हम अपनी इन इंद्रियों से, इन शरीर से सेवा नहीं कर सकते। कोई जैसे बहुत ऊंचा बड़ा व्यक्ति हो तो उसको छोटे मोटे व्यक्ति उसकी सेवा के लायक नहीं होते, उसकी सेवा के भी लोग उसी के लायक ही होते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे हम भगवान की अगर सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते करते मानो कभी कोई अपराध हो जाए, कुछ भूल त्रुटि हो जाए, होती है ना, कभी कोई गड़बड़ हो जाती है। मानो भोग लगाने जा रहे थे और खाना बना के रखा है, इधर भोग सजा रहे हो, इधर छोटे बच्चे ने आकर के झूठा हाथ उसमें मार दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, वही उठा करके हम लेके ठाकुर जी के सामने धर दिया। गलत किया ना? झूठी चीजें तो भगवान को भोग नहीं लगाते। अभी अपराध हो गया, हमको पता नहीं चला। या फिर कभी कभी मानो जाने अनजाने में या जाने में कैसे भी अपराध हो जाता है ना? तो ये सेवा अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी? कहते हैं भगवान की सेवा जब करते हुए कुछ कुछ अपराध हो जाते हैं तो भगवान का नाम लेकिन उन अपराधों से हमको मुक्ति दे सकता है ना? इसलिए भगवान की सेवा घर घर में मीराबाई बोलती है ठाकुर सेवा तो करो लेकिन उसके साथ साथ में भगवान का नाम भी जप करना पड़ेगा। जो लोग भगवान का नाम जप किए, माला लिए हो, माला लेकर के भगवान का नाम जप कर रहे हो, वो क्या करेगा? भगवान का नाम हम जितने भी अपराध करते हैं उससे धीरे धीरे हमको मुक्ति देगा। ऐसा ना हो हम लोग इस तरफ अपराध करते जाएं और इस तरफ जो है हमारा कोटा पूरा, एक तरफ हम सेवा कर रहे हैं लेकिन अपराध के कारण और घटता जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए मैंने भगवान का नाम भी सबसे ज्यादा जरूरी है कलयुग के अंदर। अर्चन सेवा ठाकुर जी के अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ में हरि नाम नहीं किया तो कुछ काम का नहीं है। हमारे परम गुरुदेव के गुरु जी बोलते हैं, बोले हरि नाम के बिना भगवान की सब सेवा भी कर्म के समान ही है। एक साधारण व्यक्ति जैसे पूरे दिन भर गधे की तरह परिश्रम करता है ना, वो परिश्रम का कोई फल नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा कर रहे हो लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया तो बोले वो भी व्यर्थ है। इसीलिए ये सब करने के साथ साथ में भगवान का नाम भी जप करना पड़ेगा। और कलयुग के अंदर देखो विशेष करके और कोई साधन हम कर नहीं सकते। भगवान की सेवा अपराध वश या भूल जैसे भी हो रही है करो, लेकिन उसके साथ साथ में अगर भगवान का नाम जप कर लिया तो ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, है ना? क्योंकि देखो बड़े बड़े गोस्वामी, हमारे बड़े बड़े संत लोग हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया? ठाकुर प्रकाशित किए। आप लोग सनातन गोस्वामी का नाम सुने हो? सनातन गोस्वामी का नाम सुने? अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, ये तो पता है? ये गुरु पूर्णिमा पे क्या होता है?
गुरु जी की पूजा होती है ना। और इस दिन क्या हुआ था? गुरु पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तुम हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए ना। वेद व्यास जी कौन है? हाँ, जिन्होंने भागवतम, पुराण इत्यादि वेद सब कुछ जिन्होंने लिखे हैं वो है वेद व्यास जी। ये वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं। भगवान जैसे नरसिंह रूप में आते हैं, नरसिंह रूप तो पता है? हाँ, भगवान जैसे नरसिंह रूप में आते हैं, जैसे राम रूप में आते हैं, जैसे कछुए के रूप में आते हैं, ऐसे ही भगवान ने और एक अवतार लिया वेद व्यास जी के रूप में। अब ये वेद व्यास जी कलयुग के द्वापर शेष होते हैं और कलयुग के प्रारंभ के समय पे, उसी समय पे इनका जन्म है। तो वेद व्यास जी ने जन्म क्यों लिया? बोले उन्होंने जो है ना कलयुग के जीवों की अवस्था देखी। कैसी अवस्था है? बोले कलयुग के जीवों को कुछ उनकी बुद्धि में कुछ घुसेगा नहीं, बुद्धि बहुत ही अल्प होती जाएगी, उनके दिमाग बहुत ही कमजोर होता जाएगा और आयु भी बहुत कम होती जाएगी। पहले के समय पे क्या होता था, गुरुजी के पास में अगर कोई जाता था तो गुरुजी उसको बस मुंह से जो बोलते थे वो सुन करके याद कर लेते थे। पहले के समय पे जो बुक्स होती ना, आजकल किताबें जो होती, पहले के समय पे किताबें नहीं होती थी। पहले के समय पे गुरुजी ने जो भी बोला है शिष्य उसको ऐसे के ऐसे ही सुन करके याद कर लेता था। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग को तो कुछ याद ही नहीं रहता, यहाँ तक कि लिस्ट करके दो तो उस भी हमको भूल जाते हैं चीजें। तो ऐसे में वेद व्यास जी ने क्या किया, हमारे लिए ही ग्रंथ लिखे, सारे ग्रंथ लिखे। और ग्रंथ लिख करके वेद व्यास, इनका नाम ही है वेद व्यास। वेद मतलब पहले वेद एक था, है ना, उस वेद को उन्होंने विस्तार किया, बढ़ाया, एक वेद को 4 भाग में किया, फिर उसके बाद में पुराण लिखे, उपनिषद लिखे और सबसे लास्ट में भागवत लिखी। तो मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है, ये गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और क्योंकि देखो वेद व्यास जी नहीं होते तो विचार करके देखो हम क्या इतने सभ्य हो पाते। वेद व्यास जी ने शास्त्र लिखे हैं, है कि नहीं? शास्त्र में लिखा हुआ भैया दारू मीट मत खाया करो, सदाचार संपन्न होकर जीवन यापन किया करो, चरित्रवान नहीं होना चाहिए, असद रूप में स्त्री संग पुरुष संग ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। शास्त्र उन्होंने लिख दिए, हमें शास्त्र का भय है इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं। नहीं तो देखो शास्त्र नहीं होते तो आज के टाइम पे सब वही कुत्ते सुअर बिल्ली की तरह घूमते फिरते, किसी का कुछ से कुछ आचरण नहीं, जिसके मर्जी है उसके साथ में रह रहे हैं। आज के टाइम पे तो ऐसे ही तो होता जा रहा है कि नहीं? कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग जैसे जैसे शास्त्र को नहीं मान रहे, जिसका मन हुआ जिसके साथ में घूम रहा है, जब मर्जी पड़ा तब छोड़ दिया। ऐसे तो जानवर करते हैं ना, हम लेकिन मनुष्य हैं। मनुष्य मतलब जो शास्त्र को पालन करे। और शास्त्र लिखे किसने? बोले वेद व्यास जी ने लिखे। इसलिए गुरु पूर्णिमा मतलब हम वेद व्यास जी की पूजा कर रहे हैं। अब आप लोग कह रहे हो बोले गुरु पूर्णिमा को गुरु जी की भी पूजा करते हैं, है ना। तो गुरु जी की पूजा क्यों करते हैं भैया? बोले गुरु जी भी वेद व्यास जी वाला ही काम कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने तो ग्रंथ लिख दिए, लेकिन हमको ग्रंथ किसने समझाया? गुरु जी नहीं होते तो हमको कोई बोल पाता? गुरुजी ने हमारे पास, हम तो गुरुजी के पास में नहीं गए ना। गुरुदेव ही तुम्हारे गांव गांव में जाकर के कथा सुना रहे हैं। गुरुदेव ही तुमको बोल रहे, बोले देख रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, इसको पालन करेगी जीवन में शांति मिलेगी, अगर उस रास्ते पे जाएगी दुख मिलेगा। गुरुजी ने तो हमको वेद व्यास जी की बातें बतलाई, इसलिए हम लोग उस दिन गुरुजी की भी पूजा करते हैं। इसको दिमाग में बिठाओ थोड़ा सा, बस कथा इधर से सुन के इधर से निकाल लिया, ऐसा नहीं। गुरु पूर्णिमा क्या है, वेद व्यास जी कौन है, गुरु पूजा हम क्यों करते हैं, है ना। तो ये ही सनातन गोस्वामी, ये ब्रज में बहुत बड़े संत हुए, इन्होंने ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने शरीर छोड़ा था, है ना, इसलिए उनकी तिथि भी इस दिन पालन करते हैं। तो मैंने आरंभ किया था, देखो कहने का मतलब क्या है कि सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की सेवा प्रकाशित करी, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ, उन्होंने मदन मोहन जी की वही विग्रह सेवा को छोड़ करके चले गए, एकांत में भगवान का भजन करते हैं। और भजन क्या करते हैं? भगवान का नाम। एक बार सभी हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखो विचार करके देखो, वहां पर उन्होंने मदन मोहन जी को सेवा प्रकाशित करी, लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ, वही मदन मोहन जी की सेवा छोड़ करके और बस अकेले में बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं।
है ना। क्यों? क्योंकि ये भगवान का नाम जप करना ये भी भगवान की ही सेवा है। वो इतने बड़े संत हैं कि उनके लिए भगवान की सेवा में और भगवान के नाम जप करने में कोई फर्क नहीं है। कलयुग के अंदर तो यही बतलाया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान ने जैसे राम रूप में जन्म लिया था, राम जी आए थे ना, कब आए थे? त्रेता युग में आए थे। कहां पर जन्म लिए थे? अयोध्या में। किसके घर में? दशरथ जी के, कौशल्या जी के, है ना। तो भगवान राम जब जन्म लिए हैं त्रेता युग में एक बार, कृष्ण आए थे स्वयं, कृष्ण आए द्वापर युग में एक बार। लेकिन कलयुग के अंदर भगवान किस रूप में जन्म लेते हैं? बोले नाम रूप में। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब मुंह से हम लोग हरे कृष्णा हरे राम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारी ये जो जबान है, ये जबान ही बन जाती है माँ, ये जबान बन जाती है जननी, ठीक है। और भगवान हमारी जिह्वा पर जन्म ले रहे हैं। इसलिए कलयुग के अंदर ये हरि नाम अगर कोई उच्चारण करे, वो साक्षात भगवान का परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम जप नहीं करते, कहते हैं उसका और कोई उद्धार होने का चांस नहीं है। क्योंकि कलयुग के जीव और कोई साधन कर ही नहीं सकता। हम विचार करके देखो, इतना सत्संग करते हैं, सत्संग करने के बाद में भी अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि भगवान का नाम ही साथ में जाएगा, भगवान का नाम ही जप करना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर तो क्या ही लाभ हुआ। हमारा जीवन भी वही जानवरों की तरह बीत जाएगा। और अंत में जब चार व्यक्ति उठाकर बोलते लेकर जाएंगे ना राम नाम सत्य है, तब चाहने पे भी बोल नहीं पाओगे। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और आसपास के सारे लोग बोलेंगे, लेकिन देखना मरा जो पड़ा रहता है ना, उसको को नहीं बोल पाता। चार पाई पे बांस पे जब उठा करके ले जाते हैं, जब बोलने का समय है तब बोल लो। कोई छोटा बच्चा था तो सवेरे देखा एक व्यक्ति को कंधे पर ले जाते राम नाम सत्य करते करते, अभी वो आकर सवेरे से राम नाम सत्य है राम नाम, उसको पिताजी थप्पड़ मारे, बोले तो नहीं बोलते राम नाम सत्य है राम नाम, सवेरे सवेरे राम नाम सत्य है, तो घर में बोल दिया। बोले पिताजी मैंने देखा सबके सब बोल रहे थे, रास्ता में जब जा रहे थे सबके, बोले एक व्यक्ति मर गया ना, बोले पिताजी मैंने एक आश्चर्य चीज देखा। बोले क्या देखा? बोले सबके सब राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य बोल रहे थे, लेकिन जो ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ था ना, वही नहीं बोल रहा था वही नहीं बोला। देखो तब उसको पिताजी ने कहा बेटा वो मर गया ना, वो मर गया ना इसलिए नहीं बोलता। इसका मतलब है जो मरा हुआ व्यक्ति केवल वही नहीं बोलता है, और जो बोलता है ना वो जिंदा है। और जो हरि का नाम नहीं लेता है वो कौन है? मरे हुए व्यक्ति, वो जिंदा है ही नहीं। देखने पर भागवत कहता है जीवन सबो, बोले जिंदा रहते हुए भी वो मरा है, जो जीवन पा करके हरि का नाम नहीं लेता मरा। लेकिन आप देख लेना, जब कोई व्यक्ति मरता है ना, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, यही तो बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? उपने ऊपर जो लेटा हुआ ना उसको ही सुनाते हैं। बोले बेटा जितने राम का नाम लिया, जितने हरि का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है ना, सबके सब तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं जा रहा है। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना मणिपुर का कथा, कान में थोड़ी सी एक बाली, थोड़ी सी इतना सोना रह गई थी कान में, बुढ़िया की कान में सोना रह गई थी, हैं मरने के बाद तो शरीर भूल गया। चार बेटे जिसकी रही सी घर के, लेकिन तब भी माँ को छोड़े नहीं, माँ की कान को काट करके सोना निकाली। मतलब जब मर जाओगे ना, तुम्हारे साथ में ये सोना चांदी नहीं रह जाएगी, यहाँ से कुछ जाएगी नहीं, समझ रहे हो? अगर कान में नाक में थोड़ी सी कोई बेसर रह जाएगी ना, बहुत तो इधर कांदेगी, अरे मेरे सास मर गई, अरे सास मर गई रे। बेटे को कान में क्या बोलेगा? बोले ध्यान रखना, माँ की नाक में छोटी सी बाली है, क्या बोलते नाक में बेसर, इसलिए बाली है, ध्यान रखना ये चले नहीं जाए। मतलब क्या सारे सोने चांदी तुम्हारी रह जाएगी, अंतिम समय में क्या जाएगा? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम, जितने माला जब करो ना वही जाओगी, और जितने सजा कर रखना अलमारी में, सबसे छुपा कर सोने चांदी रखे, कोई तुम्हारे साथ में सबके साथ मोदी नहीं जाएगा। इसलिए क्या करो, समय रहते हरि का नाम जब करना, ठीक है? हाँ सब क्या कहाँ थे बोले तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भयंच नाम अपने पे वैष्णव के अनुगुण सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव प्रातः इसमें से चूड़ामणि ओम श्री पाद श्लोक सब श्री श्रीमद भक्तिदास सिद्धेश्वर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में इनको साक्षात धर्म प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात अपनी जैन तेला पड़ी को पाद श्लोक सब श्रीमती रूप सिद्धांति गोस्वामी जैन तेला पड़ी में नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में इनको साक्षात धर्म प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समय वैष्णव सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। गुरुदेव का आदेश है कुछ बोलने का, परंतु याद स्मरण नहीं है, जैसे गुरुदेव शक्ति देंगे बोलने का प्रयास करना। कहते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को कैसे पुकारना चाहिए, बुलाना कैसे चाहिए, कैसे बुलाते हो भगवान को? बोलते हैं हरिनाम करना चाहिए, तो भगवान को बुलाना चाहिए। भगवान को बुलाओगे जब तो आएगा, या भगवान बिना बात आ जाएंगे? आता है कोई पड़ोसी तो आता नहीं, कोई किसी घर पे भगवान आ जाएंगे तुम दूर से आ जाएंगे? भगवान को बुलाना है, कैसे बुलाना है ये गुरुदेव बताएंगे, गुरुदेव पत्नी बताएंगे कि भगवान को कैसे बुलाना है। जब कोई कार्य हमारे से नहीं होता और किसी दूसरे व्यक्ति पे आता है, तो हम उससे कैसे उस कार्य को करवाने कहते हैं? उसके शरणापत होकर कि भाई मेरे से कार्य नहीं हो रहा, क्या कहते ओ बुरा मेरे पे कार्य हो, बताइए ना रुपा के बता देगा वो, बता देगा क्या? सुन नहीं रहा के तो चुप करो ना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल ठीक है। तो कैसे बुलाएंगे भगवान को? भगवान को बुलाने के लिए भी शास्त्रों में पद्धति बताई गई है। सबसे पहले महाप्रभु जी ने अपने शिष्टार्थ में तीसरा श्लोक बताया है, तनादपि सुनी चैना तरोरपि सही सुना अमानी नाम मान देना कीर्तन या सदा हरि। कि खाली हरि नाम कीर्तन करने से भगवान नहीं आएंगे, उससे पहले जो पद्धति बताई है कि तनादपि सुनी चैना, कि हमें तरण से भी छोटा होना पड़ेगा, बिल्कुल सुनीच होना पड़ेगा। तरोरपि सही सुना, पेड़ से भी ज्यादा सही से होना पड़ेगा। अमानिना, अपने मान की इच्छा ना कर कर दूसरे को मान देकर वो सब पद्धति अपनाकर उसके बाद कीर्तन या सदा हरि। 14 नंबर है कीर्तन या सदा हरि का। कीर्तन जब सदा हरि का करेंगे, ये 3 पद्धति अपनाकर, उसके बाद भगवान कभी सुनेंगे, एकदम नहीं सुनेंगे कि ये इतनी देर से रो रो कर, इतना नीच होकर, अपना सारा अहंकार त्याग कर, अपने आप को शरणापन कर कर, मेरे अनुगत्य होकर, मेरे बिना इसका इस संसार में कोई नहीं है। जब ये भाव होकर हम भगवान के गुरुदेव के शरणापन हो गए, जब जाके भगवान आपकी सुनेंगे। इससे पहले सुनने वाले नहीं है। उठे और ताली बजाए, अरे छोटे से कटोरे में भोग लगा दिया, भगवान का हरि नाम कर दिया, और आज गुरुदेव आए तो सब इकट्ठे हो गए तो हरि गुरु वैष्णव सुने। बिल्कुल इनके शरणापन होकर, इनके अलावा हमारा और कोई है ही नहीं, ना ही हो सकता। अभी गुरुदेव बता रहे हैं, प्रभु जी ने बताया, कौन? खुद बेटे अपनी माँ का कलम काट रहे हैं, कोई दूसरा बाहर का नहीं आया था, खुद घर के थे, तो और कौन हो सकता है अपना? फिर है कोई? कोई भी अपना नहीं है संसार में। जो अपने हैं उनको अपना मानते नहीं, ना उनके पास जाते, ना उनसे रोते, ना उनसे भीख मांगते, ना उनके शरणापन्न होते। जिस दिन ये बात समझ जाओगे, उस दिन वो दूर देर नहीं, जिस दिन आपका इस संसार से उद्धार होना निश्चित हो जाएगा। होना ना होना तो गुरुदेव हरिगुरु वैष्णव के हाथ में है कि कब होगा, परंतु निश्चित जरूर हो जाएगा कि यहाँ उद्धार होगा। निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल। प्रभुपाद पत्नी की हरे कृष्ण। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय
मैं ज्ञानतिमिरं दस बैठे कहाँ जा रहे हो? ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं अच्छे तरह से बैठो। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वाग्रे पतियो गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद को चरण में यथाचित प्रणाम। हरे कृष्णा। एक ही घर का मालिक कौन है भैया? घर का मालिक कौन है? घर की मालिक क्या नहीं मालिक कहाँ है? उसके ना जन्म तिथि है किसी के बेटे का ना, लाली की जन्म तिथि है लड़की। और इसका पति देव कहाँ है? बैठो। और तुम्हारी सास भी है? नहीं रहता है कान्हा जी। ठीक। हरे कृष्णा। देखो आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन। बैठो बैठो हो गया। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है। क्या तुम्हारी नाम है? सुमन। सुमन। सुमन दीदी ने अपना बच्चे के जन्म तिथि में आज उन्होंने भक्त लोगों को घर में बुलाए। आज घर में भगवान का कीर्तन भगवान का नाम हो रहा है। बड़े भाग्य से कहीं घर में संत लोग आते हैं। उनके घर में जब चरण धूलि पड़ता है, अब घर में जब हरि कीर्तन होता है वो घर भगवान का धाम बन जाता है। इसलिए भागवत में जब चतुर्सन पृथु महाराज के घर में आए, स्वयं भगवान साधु संघ की महिमा बताते हैं। बोले आज हमारे घर में संत आए हैं, हमारे घर में संत नहीं चार धाम आ गया, घर में सारे तीर्थ आ गया, संत रूप में घर में भगवान आ गए। इसलिए कहते हैं घर में जब संत लोग हरि कीर्तन हरि नाम हो वो घर नहीं ये भगवान का नाम हो जाता है। लेकिन शास्त्र में बताया भैया सबको घर में संतों को बुलाओ, क्योंकि जब घर में संत लोग आएंगे ना वो भगवान की धाम बन जाएगा। संत नहीं आएंगे तो कौन? शराबी आएंगे, जुआरी आएंगे, यही तो आएंगे और कौन आएंगे? लेकिन आश्चर्य की बात है हम संतों को नहीं बुलाते, लेकिन जुआरी और गंजड़ी भंगेड़ी और शराबी को घर बुलाते। फिर जब ये लोग घर में आए, घर थोड़ी स्मशान भूमि बनेगा, घर में स्मशान भूमि बनेगा। इसलिए कहते जब भगवान भक्तों को बुलाएंगे, हरि कीर्तन हरि कथा होगी, तब तो भगवान का घर तुम्हारी भगवान की धाम बनेगा। ठीक है ना? इसलिए आज हमारे बहुत अच्छा दिन है जो थोड़ी समय के लिए हमें घर में सत्संग हरि का नाम और हरि की कीर्तन सुनने को मिलता है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पावत ही संगत सोई। पार्वती जिसको ऊपर में संतों की व भगवान की बड़ी कृपा होती है पार्वती पावत ही यह संगत सोई। तभी जीवन में पार्वती भक्तों का संग हरि कथा तभी जीवन में मिलता है। समझो आज हम लोगों का बड़ा अच्छा दिन है। ये शंकर जी कहते हैं आज हमारे ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो कि हमें सत्संग और हरि का नाम सुनने को मिल रहा है। ठीक है ना? और उन्होंने अपना बच्चे की जन्म तिथि को उपलक्ष्य में उन्होंने बुलाया है। और जिस बच्चे के जन्म को तिथि में बुलाते हैं ना वो सारे संस्कार आज जो जितने भक्ति हो रहे हैं इसका जो पुण्य किसको मिलेगा? अब जिसकी उपलक्ष्य में बुलाए, जिसके उपलक्ष्य में बुलाए वो सारे फल उस बच्चों को मिलेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर उल्टा पुल्टा लोगों को बुला कर डिस्को डांस चलाओ और शराब और मांस खाओ तो पाप किसको लग गया बताओ? और जिसको उद्देश्य में बुलाए, तुम्हारे शादी की सालगिरह हुई, नहीं तो बच्चे का बर्थडे हुई, एक संत कह रहे थे
अगर जिस बच्चे के उद्देश्य में आप मांस खिलाओगे, शराब पिलाओगे, वो तो पाप, जिसके उद्देश्य में हो पाप सारे लगेगा। वो संत कह रहे थे अगर उसको 100 साल हो ना, उसी दिन वो 50 साल में आ जाएगा। क्योंकि इसको उद्देश्य में क्या कर रहे हो, उसके उद्देश्य में गंदे काम कर रहे हो। लेकिन आज हमारी श्री, क्या नाम तुम्हारी, सुमन दीदी जैसे बच्चे को उपलक्ष्य में बना बुलाया, अगर जीवन में कोई अगर थोड़ी बुरा चीज होगा ना, आज उसको खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, मंगल भवना मंगलहारी, भगवान का नाम कीर्तन से जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए कोई अगर तिथि बिथि हो, हम लोग को बुला लेना। अगर हम लोग हो तो आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे तो सुना, अगर नहीं आएंगे तो दूर में एक काम करो, जैसे आप लोग खुद इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर तुम तो गुजरी गोपी की वंश में हो, ढोलकी और मजरा लेकर कीर्तन करना। कालीन दीदी है यहाँ पर, हाँ, ये कालीन दीदी को बुला लेना। ये कालीन दीदी, सीमा दीदी भी आ जाती है, इनका पार्टी भी है, हैं? कोई तिथि में अगर इनको बुलाओ तो ये आते हैं, घर में हरि कीर्तन करते हैं और भगवान की थोड़ी कथा भी सुना देते, ठीक है ना। इतना काम किया करो और सबके सब जीवन में हरि नाम करो, ठीक है। हरि का नाम जप करो। कुछ लोग तो आज आकर तिलक लगा दिए हैं, लेकिन रोज तिलक लगानी चाहिए। देखो छोटी सी एक स्टोरी सुन लो, ध्यान देकर सुनो। पहले एक समय दो अच्छे तरह सुनो, फिर बाद में पूछूंगा, देखता हूँ कौन सुना पाएगा। इसको तुम लोग भी सुनाना दूसरों को, ठीक है ना। बैठ कर गप्पे मारते इधर उधर, बहू सास की चुगली, सास बहू की चुगली नहीं करके इसको बोलो भगवान के बारे में सुना। ध्यान रखना कथा को। बोले एक समय दो पति पत्नी थे, दोनों ही ब्राह्मण। पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी, रोज पति का चरण धोकर चरणामृत पीती थी। जब पति सोते थे उनकी चरण की सेवा करती थी और उसको पास में बैठा कर गरम गरम रोटी सब्जी खिलाया करती थी और पास में बैठ कर पंखा झुलाया करती थी। जैसे पतिव्रता नारी जैसे पति की सेवा करता है। हमारे धर्म में तो पति ही परमात्मा रूप में मानते हैं पति को ही। बड़ी पति की सेवा करती थी। एक दिन पति कहीं बाहर गए हुए थे, घर में पत्नी थी। एक दिन नारद जी आए, देख कर बड़े खुश हो गए, आज घर में संत आए, घर में संत आए, बड़े भाग्य है, आज घर में संतों का चरण धूलि पड़ा। उनने संतों को चरण धोए, चरणामृत पिया और उनके लिए रोटी सब्जी बढ़िया बढ़िया बना करके उनने संतों को खिलाया। जब खिलाया इतने में नारद जी ऊपर देखा, जब देखा अभी तक तो देखा नहीं था, जब देखा ना, देखा इसकी ललाट में तिलक ही नहीं, अरे गले में तुलसी की कंठी नहीं है। शास्त्र कहता है जिनकी ललाट में तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं है ना, उसका हाथ का सारे वस्तु अपवित्र हो जाता है। अगर तुम्हारे गले में कंठी नहीं, तुम ठाकुर को भोग बना रहे हो, ठाकुर जी उसको भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर टाटी पेशाब का थली है। अंदर में क्या बताओ, इसका पेट फाड़ तो सब भाग जाएंगे, यहाँ से कोई रहेगा नहीं है। सवेरे देखना मुंह से बदबू, आंखों से बदबू, अब पेशाब पायखाना तो निकलता है। बताओ शरीर क्या है, गंदी और कुछ है ही नहीं शरीर में। अब 2 घंटा ब्यूटी पार्लर में गई हो कभी सजने के लिए? 2 घंटा आप ब्यूटी पार्लर में जाओ, अब 2 घंटा सज धज करके आओ। गरीबी का समय हो, केवल गरीब में 5 मिनट केवल गरीब में निकल जाओ, देखना क्या होता है, सारे खत्म। देखना तुम्हारी रोम रोम से ना जो पसीना निकलता, बदबू निकलता है कि नहीं? इसलिए बताए ये शरीर में, देखो ये शरीर में जब तो गले में तुलसी कंठी नहीं पहनते हो ना, देख लेना ठाकुर को जब हम भोग लगाते हैं, कहते ना छापा न भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने। भले ही भगवान को जितने तो अगर तुलसी पता नहीं दिया ना, ठाकुर को स्वीकार नहीं करते। इसलिए गले में जरूर कंठी होनी चाहिए। जब महाराज जमदूत कहते हैं, बोले जो भजन नहीं करते पकड़ ले आना। बोले पता कैसे चलेगा? तब उन्होंने बोले जैसे कि सधवा स्त्री सिंदूर लगाती है, मांग भरती है, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, इधर सुना, इसलिए उनको गले में कंठी देखोगे, तिलक देखोगे। इसलिए बोले 2 तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता, एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते है ना, गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, और जो फालतू कुत्ते थी ना, देखना बिना पट्टे के रोड में घूमते हैं, और पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं। जिनकी गले में कंठी है ना, सो पालतू हो, और जिनकी गले में कंठी नहीं, सो फालतू कुत्ते हो। इसलिए तुमको जमदूत पकड़ ले जाएगी सबके सब पकड़ेगा। इसलिए गले में कंठी तुम्हारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ललाट में क्या होनी चाहिए? तिलक, जरूर तिलक लगाओ। जैसे जगत का पति के लिए तुमने सिंदूर लगाए, मांग भरी। मैंने सब पूछता हूँ कब से तुम्हारी पति बनी?
शादी से पहले कोई मतलब था? जब शरीर छूटेगा कोई मतलब रहेगा? तो यार 2 दिन पति के लिए तुमने इतने मांग भर लिया, तुमने सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहन लिया, भगवान के लिए किया तुम्हारे पास में? कुछ नहीं, कोई चिन्ह ही नहीं तुम्हारे पास में। इसलिए गले में कंठी और तिलक होनी, ऊर्ध्व पुंड, प्रभु जी बता रहे थे ना, ऊर्ध्व पुंड इसने फोटा लगा दिया, ऐसे ऐसे तिलक होनी चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ठाकुर का 2 चरण, और नीचे देखो तुलसी बता दिया ठाकुर के चरण, ठीक है ना। ये गोपियों के चरण धुलिए, द्वारका से आता है, ये साधारण वस्तु नहीं, ठीक है ना। उन्होंने देखा उसको गले में तुलसी कंठी और तिलक नहीं, मतलब उसका हाथ खाना सब बेकार है, हाथ खाना बेकार है। इसलिए उन्होंने जो कुछ उन्होंने खिलाया था ना, रोटी सब्जी, उन्होंने उल्टी कर दिया। अगर तुम्हारे घर में कोई साधु आए, तुमने इतने कष्ट करके भोजन बना कर खिलाओ, अगर वो उल्टी कर दे, अच्छा लगेगा आपको? बड़े दुखी हो गए, बोले संत घर में आए, इतने कष्ट करके हमने बनाया, उल्टी कर दे। बोले बाबा क्या करना पड़ेगा? बोले बेटी, जब तक तुम गले में तुलसी कंठी तिलक नहीं लगाओगे, संतों से नहीं लोगे ना, तब तक तुम्हारे हाथ खाना अपवित्र है। कहते स्वान विष्टा समाचार है, कहते कुत्ते का विष्टा के बराबर। बोले गुरुदेव हमें गले में तुलसी कंठी दो, हमें तिलक दो और हरि का नाम दो। तब उन्होंने हरि का नाम दिए, फिर बनाए, फिर भोजन किया। बोले कुछ उपदेश है? बोले उपदेश ये है, जो व्यक्ति गले में कंठी तिलक जो हरि नाम नहीं लिए हैं, उनसे थोड़ा दूर रहा करना। अगर कोई जरूर पड़े मेरे को बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा। इतना बोले कि नारद चले गए, अभी पति आए, वो तो बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति का चरण धोकर चरणामृत पीती थी। जब घर में पति आए ना, पास में फटकी नहीं। क्यों? गुरुदेव बोले जो दीक्षा मंत्र नहीं लिए उससे दूर रहना। उनने पानी को, पति को पैर में दूर से फेंक करके पानी फेंके, पास में नहीं गई। जब भोजन का थाला है ना, पहले तो पास में बैठ कर पंखा झुलाया करती थी और भोजन कराती थी, गर्म गर्म रोटी। अभी जब पति आए ना, उसको दूर से थाला को उन्होंने खिसका करके दूर से दी और पति को बोल दिए देखो आप दूसरे घर में सो, मैं दूसरे घर में सोऊंगा। बोले ऐसे क्या हो गया? एक दिन में इसका बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? बोले घर में नारद जी आए थे, मेरे को दीक्षा मंत्र देकर गए, देखो गले में कंठी और तिलक, और गुरुदेव बोले जो हरिनाम दीक्षा नहीं लिए उनसे थोड़ा दूर रहा करना, अब दूसरे घर में सोना। अब तो चक्कर में बढ़ गए। बोले भैया तुम्हारी गुरु जी कौन? बोले नारद जी। बोले बुलाओ नारद जी को। हाँ मैं भी दीक्षा मंत्र लूंगा, इधर देखो मेरे तरफ, मैं भी दीक्षा मंत्र लूंगा। दोनों दीक्षा मंत्र लेकर भजन करके देखो, इधर सुनो। ये शंकर जी कहते हैं। कौन कह रहे हैं? शंकर जी कहते हैं, बोले अदीक्षितस्य वामो रुकृतम सर्वम निरतम। जो दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं किया, उसका हाथ का सब किया क्या सबके सब निष्फल हो जाता है। फिर क्या? बोले पशु जोनि मवाप्नोति, दूसरे जीवन में उसको पशु जीवन में जाना पड़ेगा। जो दीक्षा मंत्र नहीं लिए ना, अगली जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा। बोले दीक्षा विरहित जना, जो दीक्षा मंत्र को नहीं लिए। बोले गुरुदेव हम दीक्षा मंत्र दो। उसको पति भी राजी हो गया। हम दोनों पति पत्नी एक साथ में भजन करेंगे। जैसे कोई गाड़ी चलती 2 पहिया में चलती है ना 1 पहिया में चलती है, 2 पहिया में। अगर दोनों पति पत्नी भजन करेंगे भाई बढ़िया चलेगा। बोले हम दोनों भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इतने में बोले तुम्हारी गुरुदेव को बुलाओ। तो उन्होंने, गुरुदेव तो बोले थे जरूर पढ़ने पर मेरे को बुला लेना। फिर उन्होंने गुरुदेव को स्मरण किया ना, बोले गुरुदेव थोड़ी सी दर्शन दो। इतने में नारद जी झट आ गए। जब झट आ गए, करना चमत्कार को नमस्कार। बोले वाह कैसे गुरुदेव याद करते, गुरुदेव आ गए। भैया कुछ गुरुदेव में है, कुछ गुरुदेव में कुछ है। बोले गुरुदेव मेरे को दिखा दो, दोनों भजन करेंगे। बोले बेटा स्नान करके आओ। जब स्नान करने थे उनको यार दोस्त बोले अभी तो तू नहा कर गया, तो दोबारा क्यों नहाओगे? उन्होंने सारी बात बताया। गुरु जी आए, हम दोनों पति पत्नी भजन करेंगे। पत्नी कहती है हमसे दूर रहो, पानी में पैर दूर से फेंक करके देती है। अब देखना जगत में जो बिगाड़ने वाले बहुत लोग हैं, संवारने वाले बहुत कम है। जो शराब पीता है कोई बोलता है शराब मत पियो, जो सिगरेट फूकता है कोई बोलता है सिगरेट मत फूको, जो जुआ खेलते हैं उसको कोई बोलता है जुआ मत खेलो। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी तिलक गला में कंठी लगा दिया ना, है बड़े भक्तानी होकर घूम रही है, बड़ी लंबी लंबी तिलक लगा रहे, बोलते कि नहीं? ये दुनिया ना पूरा उल्टा दुनिया है। नरक में तो लेने वाले लोग बहुत है, लेकिन तुमको संवारने वाले लोग बहुत कम है। गंदे काम करो, दुनिया कुछ भी नहीं बोलेगा तुमको। गड्ढे में नरक जाओगे ना कोई तुमको उठाएगा नहीं, लेकिन स्वर्ग जाओगे तो टांग के पकड़ खींचेंगे। हाँ ये भगवान का धाम में चली जाएगी,
बड़ी भक्तानी लंबी लंबी तिलक लगाती है, बोलते कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोल दो, बोलते हैं ना। इनकी हाँ, इसलिए हाँ, इधर सुन लो, मीरा का नाम सुनियो, इधर सुनो, मीरा का नाम सुनी कि नहीं? तुम्हारी हमारी घर की जैसे बहू नहीं थी, राजघराने की बहू, जब उसने भजन किए ना, उसको पति, जेठ, देवर, सास, ननद, तुमको पता सास कितना तेज होती है तुम्हारी, और ननद कितनी तेज, सब पता होगा तुमको, है? लेकिन सारा दुनिया उसको पीछे बढ़ गई, सारा दुनिया उसको पीछे बढ़ गई, है? कहते क्या सब संतन के बीच में बैठ कर हरी हरी करती रहती हो, भजन करती रहो, तुम कहाँ राजघराने की बहू होकर के और संतों के बीच नाचती कीर्तन करती, सारा विरोध हो गई। उसको मारने के लिए कोशिश की, राणा ने तो जहर भेज दिया, सांप भेज दिया, मार उसको खा ले, लेकिन जाके राके साइया मार सके ना कोई, बालना बांका कर सके जो जगह बहरी हुई। सब भगवान पर विश्वास कर, ठीक है ना? ये दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए मैं तो है गए तेरी दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, समझ रहे हो? अब उसको जो दोस्त लोग था ना, बड़े उसको गड़बड़ी करते हैं, अभी दीक्षा मंत्र लोगे, जानता है दीक्षा मंत्र लेगा तो हमारे साथ बैठेगा नहीं, जो पीता खाता सब छोड़ देगा, तो हरी हरी बोलते रहे, हरे कृष्ण करने लग जाएगा, सारे गंदी चीज को छोड़ देगा। बोले जब गुरुदेव को बोल दे अभी है पितृपक्ष है, अभी दीक्षा मंत्र नहीं, अगली फिर कुछ दिन बाद मिलूंगा। उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, बोले गुरुदेव अभी नहीं, बाद में लूंगा। गुरु चले गए, देखो क्या हुआ, ध्यान देकर सुनो। ये दोनों पति पत्नी मरे, जब मर करके पत्नी तो भक्ति दीक्षा मंत्र ली थी, उसने विदर्भ देश में राजकुमारी होकर जन्म हुई, लेकिन पति तो दीक्षा नहीं लिया था। शंकर जी कहते जो दीक्षा मंत्र नहीं लेगा उसको जानवर जीवन, अगले जीवन में जानवर बनना पड़ेगा, अगले जीवन में वो जानवर बनकर हाथी बनकर जन्म हुआ। बेटी जब जन्म हुई, बड़ी सुंदरी, बड़ी भक्तिमती राजकुमारी विदर्भ देश में। अब बेटियों का स्वयंवर सभा होती है, बड़े बड़े राजा उसको शादी करने के लिए आए, वरमाला दी, किसके गले में डालेगा, दुनिया सोच रहे थे हमारी गले में, लेकिन वो तो पतिव्रता नारी थी, पूर्व जन्म का संस्कार से देखा गेट को पास में उसका वहीं पर उसने पति ने जन्म लिया था, लेकिन हाथी जीवन में, लेकिन तो पतिव्रता नारी थी ना, वो माला लेकर के सीधा हाथी के गले में दिया। पिताजी बोले बेटे ये क्या किया, ये हाथी के गले में क्यों दिया? बोले पिताजी ये मेरे पूर्व जन्म के पति है, नारद जी आकर के मेरे को दीक्षा मंत्र दिए थे, इसलिए मैंने आपकी बेटी बन करके जन्म हुई, दीक्षा मंत्र नहीं लिया असत संग से पढ़ करके, इसलिए हाथी जीवन में गए। बोले बेटी क्या हाथी से जन्म शादी करोगे? बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, मेरे गुरुजी मेरे को बोले थे जरूरत पड़े मेरे को याद करना। बोले याद करो, पास नारद जी को स्मरण किया था, नारद झट आ गए। बोले बेटी क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे पति दीक्षा मंत्र नहीं लिया तो क्या हुए, हाथी हुए, अब इनको पर में भी कृपा करो। नारद तो समर्थ संत है, जब हाथी के सर पर उन्होंने आशीर्वाद किया ना, झट हाथी ने शरीर बदल करके बड़े सुंदर राजकुमार हो गए, बड़े सुंदर उसने राजकुमार हो गए। राजकुमार होते ही ना है, राजकुमार होते ही सीधा नारद जी के चरण में गिरे, बोले गुरुदेव और देर नहीं करूंगा, क्योंकि फिर अगर मर जाऊंगा दीक्षा मंत्र लेते हुए फिर जानवर जीवन में जाना पड़ेगा, अभी मेरे को दीक्षा मंत्र दो, हम दोनों पति पत्नी भजन करेंगे। फिर नारद जी दीक्षा मंत्र दिए, फिर दोनों भजन करते हुए कहाँ गए, भगवान की धाम हो गए। ठीक है ना? इसलिए क्या करना, सबके सब दीक्षा मंत्र लेकर के हरिनाम करनी चाहिए, ठीक है ना? हरिनाम करो, भजन करो, और गले में कंठी और तिलक लगाओ। दुनिया को कोई अगर कुछ बोलेगा तो कुछ जरूरत नहीं सुनने का, एक बार बोलेगा दो बार बोलेगा फिर चुप हो जाएगा, फिर चुप हो जाएगा कि नहीं, एक बार दो बार बोलेगा चुप हो जाएगा। इसलिए दुनिया के लिए भूखा मिरा जैसे बन जाओ, ठीक है? वैसे तो तू गुजरी तो है ही, वैसे तो गुजरी मतलब गोपियां है, गुजरी मतलब ये गोपियां गुजरी, तुम लोग गोपी कुल में जन्म हुए हो, गुजर घर में बहुत भाग्य से जन्म हुए हो। अभी तक गुजरी ठीक नहीं थी, लेकिन जब आप दीक्षा मंत्र लिए ना, अभी अपने सही गुजरी बन गई। इसलिए रोज तिलक लगाना, लगाओगे नहीं? कौन लगाएगा? हाथ उठाओ, लगाते हैं, हाँ लो जरा। और गले में तुलसी की कंठी पहनना, कंठी है कि नहीं? किसको किस फालतू कौन और पालतू कौन यहाँ पर बैठे हो? फालतू कौन फालतू है? फालतू ना फालतू है, फालतू है।
अब महीना देना और यहाँ फालतू कुत्ते कौन बैठे हो? तुम ही हो। अभी तुम लोग तो अच्छे हो, मांस मछली खाते ही नहीं, प्याज लहसुन, लेकिन प्याज लहसुन कोई भी खाते हैं। प्याज लहसुन, लेकिन प्याज लहसुन ये तामसी की भोजन है, ठाकुर को भोग नहीं लगता है ठाकुर जी को। इसलिए भगवान जब सुदर्शन चक्र के राक्षस को मारे, जहाँ पर मांस गिरा वहीं पर प्याज की पौधा हुई, जहाँ पर हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन हुई है, जहाँ पर खून का बूंद गिरा वहां पर मसूर डाल हुई है। इसलिए भागवत में कथा आती है और पुराण में कथा आती है, गैया की मांस से ये प्याज बना हुआ है। पहले ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे और बूढ़ी गैया को उसमें बलिदान देते थे। फिर इधर सुना, फिर बूढ़ी गैया जवानी हो जाती थी। इधर सुना, बूढ़ी गैया जवानी हो जाती थी, लेकिन कभी यज्ञ किया, किसी ऋषि पत्नी ने मांस को छुपाया तो अभिशाप से ये प्याज बना है, ये गैया की मांस। इसलिए जैसे नवरात्रि रखते हो ना, कोई खाते हो नवरात्रि में? नहीं खाते। कोई तिथि विधि आती है, जन्माष्टमी, कोई खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? कारण क्या, उसकी सृष्टि गंदी चीज से हुई और ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। वो चीज ठाकुर जी को शास्त्र में बताया, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, बोले स्वान विष्टा, वो दाल चावल नहीं, कुत्ते का विष्टा के बराबर है, पानी मदिरा के बराबर, जो ठाकुर को भोग नहीं लगता है। ठीक है ना। सुदामा जी ने दरिद्र क्यों हुआ? टीवी में देखे होंगे, भगवान को बिना दिए छुपा कर खाया। धनी कब हुआ? भगवान को 2 मुट्ठी चिड़वा दिया तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया। अगर घर में ठाकुर को भोग लगाओगे ना, फिर घर में लक्ष्मी की भी कमी नहीं रहेगी, पैसा की कमी नहीं रहेगी तुम्हारे घर में। ठीक है। सबके सब हरिनाम करना, भक्ति करो और खूब आनंद में रहो। किसी बच्चे का उद्देश्य स्कूल ले आओ बच्चे।